सनी जी, जैसा आपने कहा कि आप मुंबई को पीछे छोड़ आए हैं और आपका पूरा फोकस बिहार पर है, तो जब जी। एनडीए से आपकी बात हुई होगी तो जैसा आप संतुष्ट हैं कि आपको 11 सीटें दी गई, बहुत सम्मान मिला और मलहम लगाने का काम किया अमित शाह ने और बाकी नेताओं ने, तो क्या जी। आपको ये भी आपने कुछ मांग रखी या आपको कहा गया कि जब सरकार अगर बनती है एनडीए की तो उसमें भी हम्म। आपकी हिस्सेदारी होगी? नहीं, देखिए, इस पे इतना हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए हम ऐसे जगह पे हम थे, वहाँ पे कंडीशन कर रखने लायक हम नहीं थे। वो तो धन्यवाद दूंगा कि एनडीए के टॉप नेतृत्व को, कि उन्होंने हमें गले लगाया और मैं वहाँ पे सिर्फ एनडीए में आने का निर्णय लिया। 11 सीट और एक एमएलसी हमें प्राप्त हुआ है। अब मुझे पूरा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम काम करेंगे, उनके हाथ के नीचे काम करेंगे, और वो मुझे जरूर बिहार में एक बड़ी जवाबदेही हमें सौंपेंगे, और उस जवाबदेही को पूरा का पूरा हम निर्वाह करेंगे। और क्योंकि हम गठबंधन में हैं, उस नाते हमें एक अच्छा जगह हमें माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। अच्छा, इसके बारे में कोई बात हुई जिसके लिए आप राजनीति करते आए हैं कि निषाद समाज को एससी एसटी में शामिल किया जाए, उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जाए? भाई, जिसके लिए आप नहीं, राजनीति करते इसमें हैं इसमें भी तो जा बात बातें हुआ, और ये सारी चीजें पहले से उनके नोटिस में है कि ये सारी चीजें पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मत्स्य संपदा योजना 20,000 करोड़ का मोदी जी ने लॉन्च किया है। वो पूरे देश में मछुआरा फिशरमैन कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक योजना है। तो उस पे आप लोग काम कीजिए, नीली क्रांति पे काम कीजिए, मखाना पे बिहार में शोध संधान केंद्र खोला गया है, तो उस पे काम करने की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि आर्थिक हमारे स्थिति को ऊपर करना है, इस समुदाय को, तो ये सब चीजें हम सरकार के साथ रहकर इजिली हम डिलीवरी दे सकते हैं अपने समुदाय के, बिहार के जनता को। तो मैं अभी इस पे फोकस में हूँ, और मेरा जो मांग है वो निश्चित तौर पे वो हमारे पार्टी का बैलोज में है, हम हमारे एजेंडा है। तो उस पे हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि संविधान के दायरे में रहकर अगर वो काम हो सकता है तो उसको हम काम कराने का कोशिश करेंगे। अच्छा सहनी जी, बिहार में इस चुनाव में एक अनूठा प्रयोग हो रहा है। हम्म। गठबंधन में पहले घटक दल होते थे, इस बार गठबंधन में घटक दलों के घटक दल हैं। जैसे जी। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि मांझी जी को क्या मिलेगा क्या होगा वो उनकी जिम्मेदारी है, और लोजपा को पहले और बाद में जब आप आए कि विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी क्या होगा वो भाजपा की जिम्मेदारी है। ऐसे में जहां आपके कैंडिडेट हैं, क्या आपको हम्म। लगता है कि जेडीयू का कैडर आपके उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा? क्यों नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, ये तो एडजस्टमेंट है ना, कि आपस में 50-50 हुआ। उसमें एक तरफ से हमें एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, एक तरफ से मांझी जी को एडजस्टमेंट करने हुआ। आखिर 243 सीट में से ही हुआ, ये अलग से कहीं से सीट नहीं आया। और हम एक एनडीए का पार्टनर है, हमारे नंबर खाली 11 है। माननीय नीतीश जी का 121 में से 7 माइनस करके वहां है, और बीजेपी का 110 है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और आज ही मैं चेनारी में जेडीयू के प्रत्याशी के लिए मैं प्रचार करके मैं आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर डेयरी वगैरह सब में हमने प्रचार करके आया है। और हमारे इधर भी सिमरी बख्तियारपुर में जेडीयू के सारे कैडर लगे हुए हैं कि हमारे सीट को जिताने के लिए। तो हमारे एनडीए गठबंधन में 4 घटक दल है, और चारों घटक दल के टॉप नेतृत्व और या उनके पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता सब एक दूसरे को मदद करने में लगे हुए हैं। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई टेंशन नहीं है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार से आपकी कोई बात हुई चुनाव को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर? जी हाँ, मैं गठबंधन में आने के बाद हमारी मुलाकात हुआ, हमने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया, और उन्होंने काफ़ी स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। और उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ के आइए हाउस में, क्योंकि मेरे पास एक एमएलसी भी है और 11 सीट है। तो हमने पहले निर्णय लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम्म। और पार्टी के लोगों को लड़ाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप चुनाव लड़ के आइए और आपको स्वागत किया जाएगा। तो हमने उनके बात को माना, और मैं खुद इसके वजह से सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र से हम चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, और हम जीत के आएंगे। अच्छा सहनी जी, मुजफ्फरपुर में दो सीटों पे आप लड़ रहे हैं, बोचहा में और साहेबगंज में। जी सिमरी हाँ। बख्तियारपुर से आप खुद लड़ रहे हैं। जी आपको हाँ। इस बार क्या लगता है कि 11 सीटों में आपका आकलन क्या है, स्कोर क्या रहेगा? 11 सीट में 10 सीट हम आराम से जीत रहे हैं। एक सीट एक सीट है किशनगंज में, उसमें भी हमारी कोशिश रहेगा कि उसको भी हम चुनाव जीते।
अच्छा 100% चलते रिजल्ट चलते, देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल